देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट जैसा इसके नाम से पता चलता है कि पेज की सेटिंग या पेज का एक सांचा या ढांचा इस तरह का। और इसके अंदर जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है पेज सेटअप का, ये आप देख सकते हैं। और पेज सेटअप आज हम सीखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि पेज का मार्जिन कैसे लिया जाता है, ओरिएंटेशन कैसे बदला जाता है, कैसे करें, कैसे बदलें, पेज का साइज़ कैसे सेलेक्ट करें, कॉलम में काम कैसे किया जाए, पेज ब्रेक के क्या क्या टूल ऑप्शंस हैं, और लास्ट है जो हाइफनेशन। तो वो आपको यहाँ से यहाँ तक में आपको हम ये कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो ऑप्शन है इसमें पेज सेटअप में वो है मार्जिन से मतलब है कि जब भी आप ऑफिशियल वर्क करते हैं, किसी भी तरह का वर्क करते हैं, तो एक होता है कि जब भी हम ऑफिशियल वर्क में होते हैं या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन वर्क में होते हैं, तो जो भी हम सॉफ्ट कॉपी में बनाते हैं, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो हम कंप्यूटर की किसी भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और हार्ड कॉपी में जब उसको प्रिंट करते हैं यानी कि पेपर पे प्रिंट करते हैं, तो ऐसे में हमारे को सबसे पहली नीड होती है कि हम उन पेपर्स को फाइलों में अटैच करें, फाइलों में लगाएं। तो ऐसे में हमें मार्जिन बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें मार्जिन चारों तरफ से, जो चारों तरफ का जो एरिया है, जैसे मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये एरिया देखिए आप इस तरफ में, तो ये चारों तरफ जो वाइट एरिया है ये मार्जिन एरिया कहलाता है। तो मार्जिन एरिया कैसे सेट करते हैं, उसके लिए आपको पेज लेआउट में यहाँ आकर मार्जिन में जाना है। और मार्जिन में जाने के बाद देखिए लास्ट कस्टम सेटिंग जो यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने किया है, और इसके बाद नॉर्मल सेटिंग होता है जो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट 1-1 इंच होता है, नैरो 0.5 इंचेस चारों तरफ से होता है। इसी तरह से अलग टूल हैं। और अगर आपको अपने अनुसार करना है तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर पेज सेटअप के बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर देखिए आप मार्जिन में यहाँ पे टॉप मार्जिन जो आप यहाँ से बदल सकते हैं, कम नीचे कम और ऊपर ज़्यादा की तरफ जाता है। तो टॉप लेफ़्ट में हमेशा ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है। कोई भी हम फाइल वर्क करते हैं तो लेफ़्ट से वो स्टेपल होता है या उसको अंदर फाइलों के अंदर डाला जाता है, तो उसके लिए हमें लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा रखना होता है। इस तरह से राइट मार्जिन, तो ये आपके ऊपर है कि कितना मार्जिन आप लेते हैं, और यहाँ से आप चेंज करके जब ओके करेंगे तो उसके अनुसार ये हो जाता है। आप देख सकते हैं इधर थोड़ा ज़्यादा मार्जिन हो गया है, तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर आप ऐसे देखें तो ये पेज का हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज लेआउट के ओरिएंटेशन में, जहाँ पे आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं, यानी कि उसका विड्थ ज़्यादा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा। कई बार हम मार्कशीट वगैरह जब प्रिंट करते हैं तो मार्कशीट में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो उसको लैंडस्केप कर दिया जाता है। और अगर नॉर्मल रिपोर्ट है तो हम पोर्ट्रेट रखते हैं। तो ये इस तरह का ऑप्शन है। इसके अलावा साइज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी में इसको तब्दील करते हैं, सॉफ्ट कॉपी से प्रिंट आउट देते हैं, तो आपके प्रिंटर में जो साइज़ का पेपर लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सेटिंग करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई प्रिंटर में लेटर साइज़ लगा होता है, कई में A4 लगा हुआ। तो सिंपल सा तरीका है कि आप पता कर लें, आपके ऑफिस में जो रिम यूज़ हो रही है उसके ऊपर साइज़ लिखा होता है। और अगर नहीं भी है तो स्केल लेकर किसी एक पेज को लीजिए और उसका हाइट और विड्थ नाप लीजिए। जब आप एक बार ये नाप लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपके A4 है या लेटर साइज़ है। तो जो भी हो, मेरे यहाँ लेटर साइज़ है तो मैं इसको लेटर साइज़ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आता है कॉलम। आपने कई बार मैगजीन्स अखबार में देखा होगा कि बहुत सारी मैगजीन्स तो कई सारी हैं, जो ज़्यादातर मैगजीन्स में ऐसा होता है कि वो कॉलम्स में अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, अपने न्यूज़ देती हैं। अखबार बहुत करते हैं ऐसा, वो होता है कॉलम। यहाँ पे कॉलम आपको करना क्या है, पहले जिन एरियाज़ को कॉलम में तब्दील करना है उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करो, कॉलम पे आओ, और यहाँ आकर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 कॉलम जो ऑलरेडी है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ऐसे करके आपके कॉलम्स आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम ले लिया। देखिए इस तरह का हो जाता है, यानी कि आपके काम आपका कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप कॉलम्स में लिख सकते हैं इस तरह से। कॉलम के बाद अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक।
या ब्रेक आप कह लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए क्या होता है कि आप इस पर क्लिक करिए और जो भी आपको ब्रेक करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ये काम किया है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ये एरिया अगले पेज पे यानी कि अगले इस पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं इसके शुरुआत में कर्सर रखूँगा, यहाँ जाऊँगा और पेज को ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा, पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँगा। पेज ब्रेक का मतलब है कि एक पेज से दूसरे पेज पे काम जाना। तो आप इस पर क्लिक करिए, देखिए आपका पेज अगले, आपका जो काम है वो अगले पेज पे चला गया। इसी तरह से और भी है, दूसरा एक ऑप्शन है इसमें, आप देखिए कॉलम ब्रेक। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, 2 कॉलम में काम है, आप चाहते हैं कि ये वाला यहाँ से उठ के अगले कॉलम में आ जाए, जैसा कि इसके निशान से भी आप देख सकते हैं, इधर से उठ के अगले में जाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले वहाँ कर्सर रखिए, पेज ब्रेक पे आप जाएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाला कॉलम उठ के इस कॉलम के ऊपर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कॉलम ब्रेक। इसी तरह से टेक्स्ट रैपिंग आपको याद होगा, जब आपने कोई भी इमेज लिया है, तो जब हम इमेज लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट में जाके कोई भी हम इमेज ले लेते हैं और इस इमेज को जब हम छोटा कर देते हैं तो एक रैपिंग होता है। रैप मतलब फॉर्मेट में आप जब इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट में पोजीशन दिया जाता है कि इसको किस पोजीशन पे मुझे रखना है। जब आप ये रखते हैं तो इसके चारों तरफ एक रैपिंग बनती है, ये वाली देख रहे हैं, ये जैसे टाइट करना है या आपको इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है या बिहाइंड रखना है, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसी में आपका इससे रिलेटेड ही है ये वाला, ये क्या है, पेज लेआउट में आपका ब्रेक करता है ये वाला, मतलब आप यहाँ पे कहीं अगर रखें तो ये ब्रेक यहाँ से करेगा, ब्रेक रैपिंग, तो रैपिंग को ब्रेक करता है, जो ये रैपिंग बनी इसको ब्रेक करता है, तोड़ता है करके। तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा ब्रेक में और देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाना, कॉन्टिन्यूअस पेज पे लेके जाना, मतलब 2 3 4 5 कॉन्टिन्यूअस। एक होता है बड़ा अच्छा सा है इवन और ऑड पेज ब्रेक। क्या होता है, जब आपको पता है कि आप जब इंसर्ट में जाके आपने जब पेज नंबर दिया होगा किसी पेज पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे दिया आपने, आप ये पेज नंबर आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं 3 नंबर पे हूँ, तो 3 नंबर से मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैं करना चाहता हूँ, तो पेज लेआउट में जाऊँगा, पेज ब्रेक में, और 3 नंबर ऑड है या इवन है, ऑड है, राइट। तो ऑड यानी कि 3 से ब्रेक होके अगला ऑड 5 होता है, तो 5 पे जाना चाहिए। तो यहाँ जाएंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आकर ऑड पेज ब्रेक, तो देखिए 3 के बाद वो ब्रेक होके कहाँ गया, 5 नंबर पे। तो इसको बोलते हैं हम ऑड या इवन, जो भी आप दें। इवन मतलब 2 से 4 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 8 जाएगा ऐसे, और ऑड मतलब जो अनडिवाइडेड नंबर्स होते हैं वो। तो ये ब्रेक है। इसके अलावा लाइन नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, जब आप कोई भी काम करते हैं उसको अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने लाइनों में आपने ये काम किया है, तो आप उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ जाइए और बता दीजिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नंबर जो एक से बढ़ते क्रम में आए, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। इसमें याद रखना चाहिए कि जो एंटर हम मारते हैं, एंटर को भी वो एक लाइन लेता है, तो इसलिए ये जो वहाँ पे खाली दिख रहा है वो भी आपको ये लाइन नंबर्स में वो लाइन नंबर दिखा रहा है। इसके अलावा होता है रीस्टार्ट ईच पेज। आप देख लीजिए, रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि हर पेज पे आप जब सेलेक्ट करेंगे और ये दे देंगे तो हर पेज पे आपको नए नंबर्स दिखेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज। इसी तरह से रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हर सेक्शन में देखिए, जैसे यहाँ से एक नया सेक्शन बन रहा है, यहाँ पे पहले कॉलम है, ये कॉलम को अलग नंबर दिया, फिर एक नया सेक्शन जो एक कॉलम में चल रहा है उसको अलग सेक्शन मान के उसको अलग नंबरिंग दिया। तो ये है लाइन नंबर्स। और अगला है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है कि कोई ऐसा शब्द है जिसको आप 2 लाइनों में लिखना चाहते हैं, और ये तब नीड पड़ती है जैसे हम अगर जस्टिफाई करते हैं किसी भी लाइन को, तो उसके बीच में 2 वर्ड्स के बीच में गैप बनता है। वो गैप अगर ज़्यादा है तो हम कई बार उस शब्द को, किसी भी शब्द को 2 लाइनों में भी लिख देते हैं। इस
में क्या होता है कि जैसे कोऑर्डिनेट एक शब्द है और इसको दोनों का अलग अलग मतलब होना चाहिए, इस तरह से तोड़ा जाता है। इसमें हाइफन लगा दो अगर आप, तो ये शब्द अपने आप ऑटोमेटिक ही 2 लाइनों में हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो इस बीच में जो ये निशान है इसी को हाइफन कहा जाता है और इस प्रोसेस को हाइफनेशन कहा जाता है। ये हाइफनेशन। आशा है आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।